देखो पिछले महीने का कार सेल्स रिपोर्ट आउट हो चुका है और लास्ट मंथ के कार सेल्स रिपोर्ट ने सबको हैरान करके रख दिया है, क्योंकि काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल जाएंगे टॉप 25 मोस्ट सेलिंग कारों के अंदर। यहाँ पर कुछ कार्स ऐसी है जिनकी रैंकिंग पहले टॉप 10 लिस्ट के अंदर हुआ करती थी, लेकिन अब वो कारें टॉप 20 के ऊपर चली जा चुकी है। उसी के साथ टाटा नेक्सॉन को भी काफी बड़ा झटका लग चुका है और आपको काफी ज्यादा उतार चढ़ाव कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं उन 25 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जो कि पिछले महीने यानी जुलाई के महीने में पूरे भारत में सबसे ज्यादा बिकी है। पिछले महीने 25th पोजीशन पर महिंद्रा की थार आई है और थार के टोटल 5265 यूनिट बिके हैं। लेकिन पिछले साल के जुलाई की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर थार के 3616 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको महिंद्रा थार के सेल्स में लगभग 46% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और रिसेंटली मारुति सुजुकी ने जिम्नी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था, जो कि थार के साथ कम्पीट कर लेती है, लेकिन उसके आने के बावजूद भी यहाँ पर थार को इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि महिंद्रा थार को सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर आपको काफी कम लोग देखने को मिल जाएंगे जिनको जिम्नी पसंद आ चुकी है। मैंने भी जिम्नी को सामने से देखा है, वो कार रोड पर काफी छोटी लगती है और महिंद्रा की थार काफी ज्यादा बड़ी लगती है। खैर, इन दोनों में से आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 24th पोजीशन पर लास्ट मंथ हुंडई की i10 नियोस आई है, जो कि टॉप 10 लिस्ट के अंदर हुआ करती थी, लेकिन 24th पोजीशन पर जा चुकी है और पिछले महीने इस कार के 5337 यूनिट बिके हैं और पिछले साल की जुलाई में लगभग 10,000 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 47% की गिरावट देखने को मिल जाएगी i10 नियोस के सेल्स में। 23rd पोजीशन पर लास्ट मंथ किया की करेंस आई है, जो कि एक एमवी कार है और किया करेंस के पिछले महीने लगभग 6002 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में लगभग 5978 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको स्लाइटली ही ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिर भी इस कार की डिमांड काफी ज्यादा है इंडिया में। 22nd पोजीशन पर महिंद्रा की XUV700 आई है। हालांकि ये टॉप 10 लिस्ट के अंदर डिजर्व करती है, लेकिन हाई डिमांड की वजह से इस कार का सेल उतना नहीं हो पाता जितना कि ये कार डिजर्व करती है। लास्ट मंथ XUV700 के लगभग 6176 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल की जुलाई में 6277 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको XUV700 के सेल्स में लगभग 2% की ही गिरावट देखने को मिल जाएगी। 21st पोजीशन पर रिसेंटली लॉन्च हुंडई की एक्स्टर आई है और इस कार के जुलाई में 7000 यूनिट बिके हैं। शायद आने वाले कुछ महीनों में इस कार का सेल और भी ज्यादा बढ़ सकता है। वैसे ये कार कम्पीट करती है टाटा पंच के साथ। इन दोनों में से आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। 20th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अल्टो K10 आई है, लेकिन ये कार टॉप 3 लिस्ट के अंदर बहुत बार आ चुकी है और कभी कभी ये फर्स्ट पोजीशन पर भी हुआ करती थी, लेकिन अब सीधा 20th नंबर पर जा चुकी है। अल्टो K10 के पिछले महीने लगभग 7099 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 9065 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको लगभग 22% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 19th नंबर पर टाटा की अल्ट्रोज आई है और इसको भी फिलहाल के लिए अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही अल्ट्रोज का CNG मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ था और इसके CNG मॉडल को अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। अगर आपको 10 लाख के अंदर एक अच्छी कार लेनी है, आपको प्रीमियम हैचबैक कार लेनी है, तो आप अल्ट्रोज को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। पिछले महीने टाटा अल्ट्रोज के 7817 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 5678 यूनिट बिके थे। तो यहाँ पर आपको लगभग 38% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। शायद आने वाले समय में ये ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ सकती है। 18th पोजीशन पर महिंद्रा की बोलेरो आई है और ये जो सेल में आपको बताऊंगा, ये बोलेरो का क्लासिक मॉडल मिलाकर और नियो मॉडल मिलाकर हुआ है। तो लास्ट मंथ दोनों ही कारों के लगभग 8921 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 7917 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको महिंद्रा बोलेरो के सेल्स में लगभग 13% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 17th पोजीशन पर टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा आई है। हालांकि ये जो सेल में आपको बताऊंगा, ये इनोवा क्रिस्टा और हाईक्रॉस मिलाकर बताने वाला हूँ और दोनों ही कारों के लास्ट मंथ 8935 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में इनोवा क्रिस्टा के 6900 यूनिट बिके थे। हाईक्रॉस को रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया है, तो यहाँ पर डेटा मैंने कंबाइन में आपको बता दिया है और यहाँ पर आपको इन दोनों ही कारों के सेल्स में लगभग 29% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। 16th नंबर पर टाटा की टियागो आई है, जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक कार है और टाटा टियागो के पिछले महीने 8982 यूनिट बिके हैं और
और पिछले साल के जुलाई में लगभग 6159 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको लगभग 36% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और कल ही टाटा कंपनी ने टियागो का रिफ्रेश सीएनजी मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। इसके ऊपर एक डिटेल आर्टिकल मैंने लिखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इसके बारे में आपको और पढ़ना है तो वो आर्टिकल भी आप जरूर पढ़ सकते हैं। 15th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आई है, जो कि एक मिड साइज एसयूवी कार है और इस कार का भी सेल अच्छा खासा हो रहा है, लेकिन ये क्रेटा तक अभी तक नहीं पहुंची है। इस कार के पिछले महीने 9079 यूनिट बिके हैं और इस कार की पोजीशन आपको 15 तक देखने को मिल जाएगी। 14th नंबर पर किया की सेल्टोस आई है और सेल्टोस का फेसलिफ्ट मॉडल रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है और इस कार के पिछले महीने लगभग 9740 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के जुलाई में 8541 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको किया सेल्टोस के सेल्स में लगभग 14% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और शायद आने वाले समय में ये ग्रोथ और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि किया कंपनी ने सेल्टोस के फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करे हैं, चाहे वो एक्सटीरियर लुक हो, चाहे वो इंटीरियर हो, चाहे वो सेफ्टी हो। आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिल जाएंगे और इस कार के बारे में बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज भी सामने निकल कर आ चुके हैं। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि सेल्टोस का सेल आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। 13th पोजीशन पर हुंडई की वेन्यू आई है और हुंडई वेन्यू के पिछले महीने लगभग 10,062 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के जुलाई में 12,000 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 16% की गिरावट देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस कार का सेल आपको कंसिस्टेंटली 10,000, 11,000, 12,000 के बीच में ही देखने को मिल जाएगा। 12th पोजीशन पर महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग चीज है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि स्कॉर्पियो एन के लॉन्च से पहले स्कॉर्पियो का कोई भी नामो निशान नहीं था कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर। चाहे वो बेस्ट सेलिंग कार्स हो, चाहे वो बेस्ट सेलिंग एसयूवी कार्स हो, स्कॉर्पियो इस लिस्ट के अंदर कभी भी नहीं आती थी, लेकिन यहाँ पर स्कॉर्पियो ने 12th पोजीशन पर अपनी जगह बना ली है। लास्ट मंथ महिंद्रा स्कॉर्पियो के लगभग 10,522 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 3,803 ही यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको स्कॉर्पियो के सेल्स में लगभग 177% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और ये जो सेल मैंने आपको बताया है 10,522 यूनिट, ये स्कॉर्पियो एन और स्कॉर्पियो का क्लासिक मॉडल मिलाकर हुआ है। शायद आने वाले समय में स्कॉर्पियो टॉप 5 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना सकती है। अगर महिंद्रा कंपनी वक्त पर इस कार की डिलीवरीज दे देती है तो डेफिनेटली ये कार टॉप 5 लिस्ट के अंदर अपनी जगह बना लेगी। 11th पोजीशन पर इस बार टाटा की पंच आई है, जो कि पिछले कई महीनों से टॉप 10 लिस्ट के अंदर हुआ करती थी, लेकिन इसकी रैंकिंग अब थोड़ी सी नीचे जा चुके हैं और टाटा पंच के पिछले महीने 12,019 यूनिट बिके हैं और पिछले साल के जुलाई में 11,007 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टाटा पंच के सेल्स में 9% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और हर महीने टाटा पंच के 11,000, 12,000, 13,000 यूनिट आराम से बिक जाते हैं। और कल ही टाटा मोटर्स ने पंच का सीएनजी मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया है। जो लोग इसके सीएनजी मॉडल के लिए वेट कर रहे थे वो लोग डेफिनेटली इसके सीएनजी मॉडल के साथ जा सकते हैं। इसकी कीमत स्टार्ट होगी 7,10,000 रुपीज से, ये मैंने एक शोरूम प्राइस आपको बताई है। 10th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की इको आई है, जो कि एक वैन है और एक वैन होने के बावजूद भी इस कार का सेल आपको हर महीने 10,000, 11,000, 12,000 के बीच में आराम से देखने को मिल जाएगा। लास्ट मंथ इको के लगभग 12,037 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 13,048 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 8% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 9th नंबर पर इस बार टाटा की नेक्सॉन आई है, जो कि एक शॉकिंग चीज है सबके लिए, क्योंकि टाटा की नेक्सॉन मेजॉरिटी ऑफ टाइम 5th पोजीशन या फिर 4th पोजीशन पर रहती थी, कभी कभी ये 6th पोजीशन पर जाती थी, लेकिन इस बार टाटा नेक्सॉन 9th नंबर पर आ चुकी है। लास्ट मंथ टाटा नेक्सॉन के 12,349 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 14,214 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको टाटा नेक्सॉन के सेल्स में 13% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 8th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की वैगन आर आई है, जो कि जून के महीने में 1st पोजीशन पर आई थी, लेकिन लास्ट मंथ ये 8th पोजीशन पर जा चुकी है। वैगन आर के पिछले महीने 12,970 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 22,588 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 43% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। 7th नंबर पर मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स आई है, इसको भी रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया था और फ्रॉन्क्स के पिछले महीने 13,220 यूनिट बिके हैं। तो यहाँ पर इस कार को ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है, टॉप 10 लिस्ट के अंदर इस कार की एंट्री हो चुकी है। 6th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की डिजायर आई है, इस कार के पिछले महीने 13,395 यूनिट बिके हैं, लेकिन पिछले साल के जुलाई में 13,747 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको डिजायर के सेल्स में 3% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। पिछले महीने
में 5th पोजीशन पर हुंडई की क्रेटा आई है और हुंडई क्रेटा के 14,062 यूनिट बिके हैं लास्ट मंथ और पिछले साल के जुलाई में 12,625 यूनिट बिके थे। यहाँ पर हुंडई क्रेटा की सेल्स में आपको 11% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी और कल ही हुंडई कंपनी ने इसका एडवेंचर एडिशन मॉडल लॉन्च किया था। 4th पोजीशन पर मारुति सुजुकी की अर्टिगा आई है और अर्टिगा के लास्ट मंथ 14,352 यूनिट बिके हैं। पिछले साल के जुलाई में 9,694 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको 48% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। तीसरे नंबर पर इस बार ब्रेजा आई है जो कि इंडिया की अब मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार भी बन चुकी है और ब्रेजा के लास्ट मंथ 16,546 यूनिट बिके हैं। पिछले साल के जुलाई में 9,709 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको ब्रेजा के सेल्स में लगभग 70% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रेजा के बीच, क्रेटा के बीच और नेक्सॉन के बीच काफी टफ कंपटीशन देखने को मिल जाएगा सेल्स रिपोर्ट के मामले में। हालांकि क्रेटा ऊपर वाले सेगमेंट के अंदर आ जाती है, लेकिन फिर भी ये नेक्सॉन के साथ कम्पीट करती रहती है सेल्स रिपोर्ट के मामले में। और यहाँ पर अब आपको आने वाले समय में इन तीनों ही कारों के बीच काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन देखने को मिल जाएगा एसयूवी सेगमेंट के अंदर। और यहाँ पर लास्ट मंथ ब्रेजा इंडिया की नंबर 1 मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार बन चुकी है। खैर, सेकंड पोजीशन पर मारुति सुजुकी की बलेनो आई है जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है और बलेनो के पिछले महीने 16,725 यूनिट बिके हैं और पिछले साल की जुलाई में 17,960 यूनिट बिके थे। यहाँ पर बलेनो के सेल्स में आपको 7% की गिरावट देखने को मिल जाएगी। जो फ्रॉन्क्स कार है ये बलेनो का एसयूवी वर्जन है, इसको भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है और बलेनो भी काफी ज्यादा बिक रही है। वैसे इन दोनों में से आपको कौन सी कार सबसे अच्छी लगती है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। फर्स्ट पोजीशन पर पिछले महीने मारुति सुजुकी की स्विफ्ट आई है जो कि एक हैचबैक कार है और स्विफ्ट के टोटल 17,896 यूनिट बिके हैं और पिछले साल की जुलाई में 17,539 यूनिट बिके थे। यहाँ पर आपको स्विफ्ट के सेल्स में सिर्फ 2% की ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस कार ने फर्स्ट पोजीशन अचीव कर ली है। तो यहाँ पर अगर मैं चेंजेस की बात करूँ तो क्रेटा 5th पोजीशन पर आ चुकी है। यहाँ पर ब्रेजा इंडिया की नंबर 1 मोस्ट सेलिंग एसयूवी कार बन चुकी है जिसने टाटा नेक्सॉन को हरा दिया है और टाटा नेक्सॉन की पोजीशन काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है। नेक्सॉन की पोजीशन आपको 9th देखने को मिल जाएगी और एसयूवी सेगमेंट के अंदर आपको नेक्सॉन की पोजीशन 4th देखने को मिल जाएगी क्योंकि फ्रॉन्क्स का सेल नेक्सॉन से भी ज्यादा है। हालांकि नेक्सॉन के 12,000 यूनिट बिके हैं, वही फ्रॉन्क्स के 13,000 यूनिट बिके हैं। तो यहाँ पर टाटा नेक्सॉन को काफी बड़ा झटका लग चुका है। शायद आने वाले समय में टाटा नेक्सॉन अपनी पोजीशन वापस से हासिल कर सकती है। इसके बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वीडियो के बाद मैं टॉप 25 मोस्ट सेलिंग एसयूवी कारों के ऊपर वीडियो लाऊंगा, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना है।